समस्या और समाधान दोनों एक साथ आते हैं कि धरती पे सुखी कोई नहीं रहा, भगवान भी नहीं थे। 50% लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम तो ये कारण से है कि वो बार बार अतीत के शीशे में झांकते हैं। लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स अगर है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने वक्त के साथ रह के नहीं निकाला ना, तो वो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बहुत सारे वाइब्रेशंस क्रिएट कर देती है। ज़िंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही सबसे आगे खड़ा है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गलत नहीं थे, बस फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सलाहकार अलग थे। अर्जुन के सलाहकार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और दुर्योधन थे शकुनी। आजकल लोगों को ये लगता है कि जितनी बड़ी और जितनी सीरियस प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, उतनी बड़ी और उतनी सीरियस प्रॉब्लम धरती में किसी के लाइफ में नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज से करीबन 5,500 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो जितनी बड़ी और जितनी सीरियस प्रॉब्लम वो टाइम पे इंसानों के लाइफ में आती थी, तो आज सेम वैसी प्रॉब्लम अगर आज इंसान के लाइफ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इंसान उस प्रॉब्लम को ईजिली टैकल कर पाएगा। बिकॉज वो टाइम पे ना तो इंटरनेट था, ना गूगल था, ना यूट्यूब था, ना सोशल मीडिया थी, या वो टाइम पे कुछ बोलते हैं ना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ना लोगों को एजुकेशन थी, ना कोई गाइड करने वाला था, ना अवेयरनेस थी। जबकि आज ऐसा कुछ नहीं है, आज पब्लिक डोमेन में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। पर अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स आ गई है तो इसका सोल्यूशन नहीं है, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सर समस्या और समाधान दोनों एक साथ आते हैं। अगर इंसान चाह ले तो वो एरोप्लेन भी उड़ा सकता है, और अगर इंसान नहीं चाहे तो वो साइकिल की चेन को भी कभी नहीं चढ़ा सकता। तो सर आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के ऊपर कि प्रॉब्लम्स क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट के ऊपर कि क्यों प्रॉब्लम इंसान के लाइफ में आती है और कैसे आती है। सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि क्यों वक्त के साथ रह के इंसान को प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कैसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाए। तो नमस्कार, मैं हितेश चौहान, एंटरप्रेन्योर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। होता क्या है ना कि हर इंसान को अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है दूसरों की प्रॉब्लम के मुकाबले। अगर हम किसी को अपनी एक प्रॉब्लम बता दें तो सामने वाला अपनी 4 प्रॉब्लम बता देता है। बट मुझे एक बात बताइए कि ऐसा कौन है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई हो? ऐसा कौन है जो सदैव सुखी रहा हो? ऐसा कौन है जिसको दुख ने सताया नहीं हो? ऐसा कौन है जिसने ज़िंदगी में कभी ठोकर नहीं खाई हो? ना आप, ना मैं, कोई भी नहीं। बट अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब प्रॉब्लम्स आती है तो उनको लगता है कि नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ मेरे लाइफ में आई है। आप पिछला इतिहास निकाल करके देखिए कि धरती पे सुखी कोई नहीं रहा, भगवान भी नहीं थे। जब तक भगवान इस धरती पे थे तो उनको भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। तो अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स हर इंसान के लाइफ में आती है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पर कि प्रॉब्लम क्यों और कैसे आती है इंसानों की लाइफ में। देखो, प्रॉब्लम ना आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आती है, पीछे हटाने के लिए नहीं। ठोकर आपको रुकना नहीं सिखाती, संभल के चलना सिखाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब हम स्कूल जाते थे, बिकॉज मेरी जो वीडियो है ये वीडियो बहुत सारे यूथ देखते हैं, एंड अगर 65, 70, 80 ईयर्स के लोग अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो टाइम पे एजुकेशन को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता था। बट अगर मेरी इस वीडियो को कोई यूथ देख रहा है तो मुझे एक बात बताइए कि जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारी एग्ज़ाम्स होती थी, मॉक टेस्ट होते थे, प्रीलिम्स होते थे, सेमिस्टर्स होते थे, फाइनल एग्ज़ाम्स होती थी। तब तो हमने किसी को नहीं पूछा कि ये एग्ज़ाम्स क्यों ली जा रही है, स्कूल में एग्ज़ाम क्यों ली जाती थी कि आपको जो सिखाया है वो आपने सीखा कि नहीं सीखा। तो लाइफ भी ऐसी है, ऊपर वाला भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को यही कारण से डालता है कि आपने अब तक जो लाइफ में सीखा उस प्रॉब्लम को आप टैकल करने के कैपेबल बने कि नहीं बने। तो प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में गिराने के लिए नहीं आती है। तो ये चीज़ों को जब तक लोग समझेंगे नहीं ना, इसको मैंने थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में ये तरह से समझाया, बिकॉज मैं हमेशा यूथ के ऊपर बात करता हूँ। बिकॉज हम लोग जो बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपन को इंडिया की लेकर के जाना है, तो मुझे लगता है कि वो यूथ ही लेकर के जाएगा। एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो 50% लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम तो ये कारण से है कि वो बार बार अतीत के शीशे में झांकते हैं। अतीत, पास्ट आपका कैसा भी हो, अतीत के शीशे में झाँकोगे तो हमेशा तकलीफ ही पाओगे, हमेशा प्रॉब्लम्स में गिरे हुए रहोगे। एक गाड़ी होती है ना 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसमें रियर मिरर होते हैं, साइड मिरर्स होते हैं। तो वो इसलिए थोड़ी होते हैं कि उसमें आप फोकस करके गाड़ी चलाओ। वो रियर मिरर्स किस लिए दिए जाते हैं कि आप एक झलक इसमें देखिए और एक झलक आप आगे देखिए। मतलब पास्ट में जो आपके साथ हुआ है वो पास्ट से सीखिए और उसको प्रेजेंट में अप्लाई कीजिए। इसलिए नहीं होता है कि उसको कंटिन्यू उस पर देखते जाए और गाड़ी चलाए। आप बताइए कि अगर जो रियर मिरर रहेगा उस पर अगर अपन कंटिन्यू उस पर देख करके गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी अतीत के शीशे में झांकना बंद कीजिए। अतीत के शीशे में जितना झांकते जाओगे उतने लाइफ में प्रॉब्लम से आती जाएगी। तो पास्ट को इस धरती पे कोई नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकते, तो हम क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
और आजकल एक चीज़ और मैंने नोटिस की है कि काफ़ी सारे लोग ना प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? सेल्फ डाउट। वो अपने ऊपर ही शक कर रहे हैं कि मैं फेल हो गया तो, मेरे से वो नहीं हुआ तो, वो क्या कहेंगे, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैंने इतना बड़ा डिसीजन तो ले लिया, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। सर, खुद के ऊपर शक करना बंद करिए। जो इंसान खुद के ऊपर शक करता है ना, वो ज़िंदगी में कहीं नहीं जाता। बोलते हैं ना, सेल्फ डाउट आपके जीवन को बर्बाद कर देता है। वो आपका जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ठीक वैसे ही है कि दूध के बर्तन में एक बूंद जहर की, ये आपके फ्यूचर की जितनी पॉसिबिलिटीज़ है आगे बढ़ने की, वो सबको वो जगह पे स्टॉप कर देगा, रूइन कर देगा। हाँ, सतर्क रहना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के ऊपर शक करिए। देखो, जब तक चुनौतियों से लड़ोगे नहीं, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने कैपेबल हो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, वो प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। लड़ना तो पड़ेगा। एंड काफ़ी सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ डे टू डे लाइफ के अंदर, तो बट वो क्या करते हैं ना कि वो खुद के ऊपर ही शक करने में बिजी है, और आधी प्रॉब्लम से तो उनकी लाइफ में ऐसी आती है। कहते हैं ना कि किसी महान इंसान ने कहा है कि इंसान को कभी खुद के ऊपर शक नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, अपने बारे में कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब करने के लिए दुनिया बनाई है। दुनिया का काम है, दुनिया तो आपके बारे में बोलती रहेगी, एटलीस्ट आप तो अपने बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। देखिए, आज दिन तक कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस हुआ है ना, तो उसको खुद के ऊपर भरोसा था, दुनिया पे भरोसा नहीं था। मैं हमेशा कहता हूँ कि भरोसा अगर खुद के ऊपर हो तो वो आपकी ताकत बनती है, और भरोसा दूसरों पर हो तो वो आपकी कमजोरी बनती है। तो लाइफ में कभी भी अपने ऊपर शक करना बंद कीजिए, अपने बारे में बुरा बोलना बंद कीजिए, अपने बारे में लोगों को बताना बंद कीजिए मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कि लोग हमेशा फ़ायदा उठाएंगे, आपको सब सपोर्ट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, क्यों वक्त के साथ रह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूरी है। देखो, आज आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको आज नहीं तो कल को निकालना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालोगे और वो प्रॉब्लम से ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। आज नहीं तो कल आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। आप उसको एक दिन इग्नोर कर दोगे, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, बट अनटिल एंड अनलेस आप उसका सोल्यूशन नहीं निकालोगे तो वो ऑटोमेटिक तो सॉल्व होने से रही। बट काफ़ी सारे मेजोरिटी ऑफ पर्सन पीपल्स ये करते हैं कि उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको बोलते कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में निकालेंगे, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी लाइफ में चलती रहती है, और वो भी अपनी ज़िंदगी ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ ही काटते रहते हैं। और धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम्स इतने मास लेवल पे चले जाती है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को बोलते ना पूरा अनस्टेबल कर देती है। लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स अगर है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने वक्त के साथ रह के नहीं निकाला ना, तो वो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बहुत सारे वाइब्रेशंस क्रिएट कर देती है। देखो, प्रॉब्लम से तो लाइफ में आती रहेगी और हर इंसान के लाइफ में आती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रॉब्लम्स आने पर कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा है, सफलता की रेस में वही सबसे आगे खड़ा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के लाइफ में एक एडवाइज़र होता है, एक सलाहकार होता है। जब हम मुसीबत में फंसते हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम किसी ना किसी से सलाह लेते हैं, एडवाइस लेते हैं। हर इंसान के लाइफ में एक एडवाइज़र होता है। तो वो एडवाइज़र जो होता है ना, वो हमेशा सही होना चाहिए। अगर एडवाइज़र ही गलत रहेगा तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स की काउंट्स रहेंगे ना, वो काउंट्स बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सही सलाहकार आपको सही दिशा दिखाता है। इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे करके बताता हूँ कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों गलत नहीं थे, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सलाहकार अलग थे। अर्जुन के सलाहकार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और दुर्योधन थे शकुनी। तो जिसने जिसको जैसी सलाह दी उसने वैसा किया, और इसका परिणाम क्या है वो आप, मैं और सब जानते हैं। तो लाइफ में सही एडवाइज़र होना ये बहुत बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सही एडवाइज़र होगा तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम से 50% प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। एंड समस्या है, जो लोग बोलते हैं ना समस्या प्रॉब्लम से तो सोल्यूशन भी है, समस्या है तो समाधान भी है। ताला बनता है तो चाबी भी तो बनती है। आज दिन तक आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई ताला ऐसा बना हो जिसकी कोई चाबी नहीं है? मैंने तो नहीं देखी। एंड भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ऐसी कोई समस्या में नहीं डालता जिसका कोई समाधान नहीं हो। ऊपर वाला अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो पहले 100 खिड़कियों को खोलता है, फिर एक दरवाज़ा बंद करता है। और सोल्यूशन निकालते वक्त काफ़ी सारे लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि उनको क्या लगता है कि ये सोल्यूशन मेरी वो प्रॉब्लम में काम आया था, तो ये सोल्यूशन मेरी ये प्रॉब्लम में भी काम आएगा। मतलब वही पुराने घिसे पिटे जो सोल्यूशंस होते, वही सोल्यूशंस को वो अप्लाई करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सोल्यूशन मेरे वो प्रॉब्लम पे एप्लीकेबल था, तो ये सोल्यूशन मेरी हर प्रॉब्लम पे एप्लीकेबल। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब? हम नए युग में जी रहे, हम 21वीं सदी में जी रहे। तो 21वीं सदी में जो प्रॉब्लम से आ रही है
तो वो उसके लिए सोल्यूशन भी 21वीं सदी का ही होना चाहिए। आप सदियों पुराना सोल्यूशन निकालोगे तो वो सोल्यूशन काम नहीं करेगा। बिकॉज अगर पुराना सोल्यूशन अगर हर प्रॉब्लम पे एप्लीकेबल होता तो आपके लाइफ में कभी नई प्रॉब्लम तो आती नहीं ना। अगर आपके लाइफ में नई प्रॉब्लम आई है तो डेट मीन्स कि वो पुराना सोल्यूशन तो काम करेगा नहीं। तो हमेशा न्यू सोल्यूशंस पे काम कीजिए। ये सोचिए कि जो प्रॉब्लम्स आज आपके लाइफ में आ रही है वो प्रॉब्लम्स अगर किसी और के लाइफ में थी तो उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया था। हम सब इंसान के लाइफ में ना जब प्रॉब्लम से आती है ना तो हम सबके सामने दो ऑप्शंस होते हैं। एक पहला ऑप्शन कि हमको प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनना है कि हमको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। दैट मीन्स कि हमको प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है कि सोल्यूशन पे फोकस करना है। और जो इंसान जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है वो चीज़ें उसके लाइफ में बढ़ती जाती है। प्रॉब्लम से फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो सोल्यूशंस आपके लाइफ में बढ़ते जाएंगे। तो हमेशा ये चीज़ सोचिए कि हमको सोल्यूशन लाना कैसे। कोई भी प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि जब तक ये ज़िंदगी पे अपन आप में कोई भी है तब तो प्रॉब्लम से तो आती रहेगी। तो प्रॉब्लम से का सोल्यूशन क्या है? और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन फाइंड करना सीखिए। हम डिजिटल युग में जी रहे। आज इंटरनेट पे आज काफ़ी सारे डोमेन, पब्लिक डोमेन में आज चीज़ें अवेलेबल है। सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब पे, गूगल पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। प्रॉब्लम से आपको मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।